नहीं तो वो चेयर निकाल दो थोड़ी सी क्योंकि हाँ एक फ्रेम साइड ही একটা ইনভার্টার বসে দেখাই किधर Good evening, everyone. My name is Rahul Gupta. Sir, Mike. My name is Rahul Gupta. I'm ST Crime, Cybercrime, and I'm also looking after charge of economic offences cell. So I wanted to update media about a very important case that is being investigated by economic offences cell. On 11th August 2023, एक FIR रजिस्टर हुई थी जिसका नंबर था 3/2023, सेक्शंस 406 and 420 रेड विद 34 IPC। कंप्लेनेंट थे जिसमें आइवन सुरेश जोकिन अल्मीडा, जिन्होंने अक्यूज किया था कि मायरन रॉड्रिगेज और उसकी वाइफ दीपाली परब, इन्होंने इसको 36 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड किया। तो मायरन रॉड्रिगेज और उसकी वाइफ ये क्लेम करते थे कि वो इन्वेस्टमेंट पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न देंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपने आप को क्लेम करते थे, और बट उस पैसे को बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये बोल के फ्रॉड किया और पैसा वापस नहीं दिया। इसके बाद एक और कंप्लेन आई 30 अगस्त को, वो हमने स्टेट कंप्लेन ही रजिस्टर की थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था कि हमारे साथ भी सिमिलर काइंड का फ्रॉड हुआ है। तो उसमें हमने 38 कंप्लेंट्स टोटल क्लब करके एक और FIR रजिस्टर की 4/2023, उसमें भी सेम सेक्शंस थे, और तो ये सब मिला के टोटल फ्रॉड का अमाउंट 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गया था। दोनों FIR में मिला के 3/2023 और 4/2023, तो टोटल फ्रॉड अमाउंट इसमें 20 करोड़ के ऊपर था उस समय। लेकिन उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हमको ये अंदाजा लगाया कि इसमें और भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। More than 50 people have been frauded by Myron Rodriguez and his wife Deepali and his ex-wife, and this fraud has been going on since 2011. इसमें there's a likelihood कि 100 करोड़ से ऊपर का भी fraud amount involved. So it's a massive kind of scam that had happened, and this happened mostly with the people in Salsett तालुका। इसमें accused Myron जो था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और दीपाली फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ये उसके बाद ये ट्रेड में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को अच्छा रिटर्न देंगे। उसके बाद हमने दीपाली को तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लिया था, लेकिन मायरन उसके बाद एक्सपांडिंग हो गया था, एंड इंटेलिजेंस के थ्रू हमको पता चला कि वो लंदन चला गया दुबई के थ्रू FIR रजिस्टर होने से पहले। जुलाई 2023 में वो फरार हो गया था। उसको हमने फिर LOC ओपन किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू, ब्लू नोटिस इशू किया इंटरपोल से और इन्फॉर्मेशन के बारे में कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने अब रेड नोटिस की प्रोसेस भी शुरू कर दी है, एंड वी आर मेकिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू ब्रिंग हिम बैक टू गोवा, अरेस्ट हिम एंड मेक श्योर दैट जस्टिस इज डन इन दिस केस। मायरन की जो एक्स वाइफ थी सुनीता रॉड्रिगेज, वो 2021 में ही हैड डाइवोर्स्ड हर, एंड उसके बाद ये दीपाली पर उसकी सेकंड वाइफ थी, बट इट वाज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, तो काफी पुराने टाइम से चल रहा था। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस भी किया है, तो जिसमें हमने बैंक अकाउंट्स इनके दोनों के फ्रीज किए मायरन और दीपाली के, उसमें 6 लाख के लगभग बैलेंस है। उसके बाद हमने फिक्स डिपॉजिट्स थे वो भी फ्रीज किए हैं, वो 35 लाख के ऊपर है, और दो इनके बैंक लॉकर डिटेक्ट हुए हैं अलग अलग बैंक में, तो उसको भी हमने फ्रीज किया है। उसके बाद मायरन, दीपाली और सुनीता की हमने प्रॉपर्टीज खंगालना शुरू की, तो 8 इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया गया, 7 फ्लैट और 1 विला अक्रॉस गोवा एंड मुंबई, और उसको हमने उनको भी हमने उनके बारे में सब रजिस्ट्रार को लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी को सेल ना किया जाए, और इसकी इंफॉर्मेशन हमने ED को भी दी। एज पर द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ मायरन, इसमें टोटल इसके अकाउंट में 2009 से 130 करोड़ रुपए का क्रेडिट था और 129 करोड़ का डेबिट था। 129 भी नहीं, लगभग 130 करोड़ का ही डेबिट मान लिया जाए, अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ का क्रेडिट और 130 करोड़ का डेबिट 2009 से लेके 17 अगस्त 2023 तक। अब उसके बाद और भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि मायरन और दीपाली बहुत सारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली कंपनी जो इनकी आपस में है, जिसका नाम है DMN डिजाइनिंग न्यू वर्ल्ड्स LLP,
उसके बाद मायरन रॉड्रिगेज ने एक और कंपनी थी आइडेलिक गोन गेटवेज डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी पैसा इन्वेस्ट किया था। इसका जो फ्रॉड अमाउंट था उसने आइडेलिक गोन गेटवेज में इन्वेस्ट किया, 3.25 करोड़ रुपए इसने आइडेलिक कंपनी में ट्रांसफर किए थे। तो उसके बाद उस कंपनी को भी, चूंकि इसका रोल भी उसी फ्रॉड के पीरियड में इस कंपनी में पैसे ट्रांसफर हुए थे, तो ऑब्वियसली हमने इसको भी अभी रिसेंटली अंडर द स्कैनर लिया है। जब हमने दोबारा पूरा इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस किया तो इट इज लाइकली कि कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, और इस कंपनी के डायरेक्टर्स को भी हमने इसमें अक्यूज बनाया। इस कंपनी में टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं। नोलन लॉरेंस अंटाओ, सन ऑफ पास्कल अंटाओ, एज 32 years, जोकेम रोजारियो पायरस, सन ऑफ जोसे पिएदाद सुकोरो पायरस, रेजिडेंट ऑफ फटोरा, विजय दत्तात्रेय जोयल, सन ऑफ दत्तात्रेय नारायण जोयल, एज 54 years, रेजिडेंट ऑफ कुदाल सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। 4th है नवनीत मारियो परेरा, सन ऑफ अरमांडो संताना परेरा, एज 55 years, रेजिडेंट ऑफ बेनोलिन सालसेट। 5th है सुशांत मनोहर गढ़गे, सन ऑफ मनोहर गढ़गे, एज 53 years, रेजिडेंट ऑफ पेरनेट। इन सबको हमने रिसेंटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो इन्होंने फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया 2 दिन पहले, और इंटरिम रिलीफ ग्रांट हुई है। वी आर फाइटिंग की एंटीसिपेटरी बेल ना मिले, तो उसका नेक्स्ट डेट 29 नवंबर है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि जो मायरन ने आइडेलिक के साथ मिलकर एक और कंपनी फॉर्म की थी जिसका नाम था प्रॉस्पेक्ट रियलिटी। तो प्रॉस्पेक्ट रियलिटी में भी इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया। प्रॉस्पेक्ट रियलिटी में लगभग 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन था। तो ये दोनों कंपनी आइडेलिक गोवन गेटवेज और प्रॉस्पेक्ट रियलिटी, जिसमें ये 5 लोग डायरेक्टर्स हैं, ये सारे अंडर द स्कैनर आते हैं। तो उन पे हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इनमें से 4 ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है और 5वें को हम ढूंढ रहे हैं। चूंकि ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे जिसमें गोवा के डिपॉजिटर्स का पैसा गया था। ये 1989 का एक्ट है, तो इसमें हमने सेक्शन 3 और 5 को रिसेंटली इस केस में इंक्लूड किया है बेस्ड ऑन आवर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। अभी दोनों केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि मायरन और उसके एसोसिएट्स आइडेंटिफाई करके पकड़े जाएं। इन्वेस्ट किया और या गोवा पर ट्रांसफर किया, दैट इज स्टिल सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। काफी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस काफी बड़े हैं, उसमें हम देख रहे हैं। अभी मैं उस पर कंक्लूजन आपको नहीं बोल सकता। कितने इन्वेस्टर्स हैं? फिफ्थ एक्यूज का नाम क्या है? 5th accused मेरे 5 सुशांत कोटे, नहीं, जो एंटीसिपेटरी बेल इंटरिम रिलीफ नहीं मिला है उसको। जोकेम रोजारियो पायरस। टोटल कितने इन्वेस्टर्स 38 टोटल इन्वेस्टर Any political involvement? हाँ, Any political involvement in that company? इट इज इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। टोटल इन्वेस्टर्स कितने हैं आपके हिसाब से? और 60-70 के लगभग रहेंगे। तो अभी 38 की कंप्लेन आई है, तो वही पर्पज है कि अपील है मेरी कि आप बाकी लोग अगर किसी के साथ हुआ है फ्रॉड तो बिल्कुल दे शुड कम फॉरवर्ड। व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट मे बी मोर देन 100 crores। तो कुछ सीजर वगैरह हुआ है? वही मैंने बताया ना कि हमने उसके नहीं, उसके नहीं, जो कंपनी के कंपनी का वो प्रोसेस भी चालू है, उसका डिटेल मैंने इसमें लिखा हुआ है। नाम कुछ है कंपनी का वैसे? आइडेलिक गोवन आइडेलिक गोट पे प्रॉस्पेक्ट रियलिटी, ये 2 कंपनीज का नाम है। सर कंपनी का ये क्या है? व्हाट वाज बिजनेस ऑफ दिस कंपनी? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। सर उनको जो बेल मिला है वो किस ग्राउंड पे मिला है? इंटरिम रिलीफ मिला है, अभी एंटीसिपेटरी बेल मिला नहीं। कोर्ट इज आल्सो जस्ट प्राइमा फेसी कोर्ट अपनी प्रोसेस की सब पहला स्टेप जनरली ये होता है कि इसमें इंटरिम। एनी केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट कंपनीज डायरेक्टर इन आउट ऑफ गोवा? नॉट सो फार, हमने हमारी इसकी नॉलेज। सर इतना बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन बैंक में निकला है 2009 से लेकर अभी तक, तो कभी जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसके नजर में नहीं आया? आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सर केस रजिस्टर कब हुआ था? ये 11 अगस्त, पहला केस 11 अगस्त को हुआ था, सेकंड केस 30 अगस्त को 2023। तो इतना टाइम कौन सा केस में एक्यूज किया है ये 5 लोगों को? ये फर्स्ट का सेकंड केस वो में? सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर 04 of 2020। ऐड क्या है नाउ? Yes. मायरन इज अ मेन एक्यूज। Yes.
सर 23 में रजिस्टर हुआ था तो थोड़ा टाइम क्यों लगा? चल रही यार क्योंकि बहुत लेंथी होती है ना फाइनेंशियल इंडस्ट्री। आप देखो 130 करोड़ के ट्रांजेक्शंस, कंपनीज का नाम, वो सब प्रोसेस अभी तक कितने जनों को अरेस्ट किया? अभी तक तो अरेस्टेड इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराई गई है उसकी वाइफ को। अरेस्टेड अभी तो नहीं है बट प्रॉपर्टीज काफी सारी सीज हैं। सर आप जो BNS और IPS लगाते हैं ना सर IPC, so it depends upon the occurrence of the crime or complaint rate on the नहीं, वेरीफाई तो करना पड़ता है एक बार ना सेक्शन। सर BNS और BNS तो बाद में 1 जुलाई के बाद से BNS occurrence of the crime. हाँ, occurrence of the crime. ठीक है, Okay. थैंक यू सो मच। प्रश्न भेज देंगे। हाँ,